हेलो फ्रेंड्स। लर्न वन के एक्सेल सीरीज़ में अभी तक हमने देखा कि डेट और टाइम डाटा एंट्री के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। आज हम कुछ अंडू और रीडू के बारे में बात करेंगे। अंडू एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं जब भी कभी हम कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं या जब भी हम किसी तरह का वर्क कर रहे हैं। हमसे गलतियां होना ये बहुत आम बात है। वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी मेक मिस्टेक्स। जैसे कि आप अपने एक्सेल शीट में देख रहे हैं, हमारे पास एक रो है सेल्स। मैंने किसी कारण से ऐसे लगा कि ये डाटा सही नहीं है। मैंने लेफ़्ट साइड में 2 के ऊपर क्लिक करके पूरी रो को सिलेक्ट किया और होम टैब के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है डिलीट, उसे डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो सेल्स वाली जो रो थी वो डिलीट हो गई। हो सकता है कि मुझे कुछ और डिलीट करना था, पर गलती से मुझसे ये डिलीट हो गया। अब इस एक्शन को वापस अंडू करने के लिए हम क्या करें? आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था क्विक एक्सेस टूल बार। तो हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू का एक बटन अवेलेबल है। जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, ये मुझे बताता है अंडू डिलीट, और साइड में लिखा है उसका शॉर्टकट यानी कि कंट्रोल और जेड कीबोर्ड पे कंट्रोल और जी बहुत पास है, इसलिए अंडू का कॉम्बिनेशन है कंट्रोल जी। आप इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। टाइप करते करते या किसी फॉर्मेट को सिलेक्ट करते करते हम अक्सर कुछ ऐसा कर लेते हैं जो हमें नहीं करना है, और हम वापस से वही चीज़ चाहते हैं जो पहले थी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल जेड या अंडू। तो मैं जैसे ही यहाँ पे अंडू को क्लिक करता हूँ, मेरी सेल्स की रो वापस आ गई। ऐसे ही सपोज मैं कुछ नए फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने सेल्स को बोल्ड कर दिया और एक्सपेंसेस वाले कॉलम को बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया। प्रॉफिट वाले कॉलम को मैंने अंडरलाइन किया और इन तीनों का बैकग्राउंड कलर चेंज करके मैंने डाल दिया सपोज ब्लू। जब मैं ऐसे करता हूँ तो अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा लास्ट वाला जो फॉर्मेट था वही सही था। तो अब मैं जैसे ही अंडू पे जाता हूँ तो मुझे वो सिर्फ फॉर्मेट सेल्स दिखाता है, पर जैसे ही मैं उस अंडू के पास में उस एरो पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सारे जितने भी मैंने अभी तक चीज़ें यूज़ की है उन सारे एक्शंस के बारे में दिखा देता है। लास्ट लेक्चर में हमने डेट्स के बारे में लिखा था, तो उनकी टाइपिंग भी यहाँ पर वो दिखा रहा है। सो अगर मुझे जो कुछ भी चीज़ अंडू करना है तो मैं जैसे ही उनको सेलेक्ट करूँगा, आप देख सकते हैं हमारे तीनों सेल्स वापस उसी फॉर्मेट में आ गए जैसे थे। सो अगर मैं इसको वापस रीडू करना चाहता हूँ और किस लेवल तक रीडू करना चाहता हूँ वो मुझे अगर देखना है, तो मैं रीडू वाले एक्शन के राइट साइड में जो एरो है उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे अपनी सारी एक्शंस मिल गई। मैंने चीज़ों को बोल्ड किया था, उसके बाद बोल्ड इटैलिक किया था, फिर अंडरलाइन किया था। तो मुझे सिर्फ इटैलिक तक का ही पार्ट रखना है। हमने प्रॉफिट को अंडरलाइन किया था, पर वो मुझे नहीं लेना है। तो मैं जैसे ही इसे सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ मेरा उतना पार्ट रीडू हो गया। सो आसान भाषा में अगर समझे तो अगर अंडू को भी अगर अंडू करना है तो हम रीडू यूज़ करते हैं। सो अब हम इसको वापस से इसके ओरिजिनल फॉर्मेट में ले आते हैं। तो मैं इसे अंडू करता हूँ। हम कितनी भी सीरीज़ ऑफ एक्शंस को अंडू कर सकते हैं, या तो क्विक एक्सेस टूल बार में बटन को यूज़ करके, या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल और जी या जेड को यूज़ करके। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा ही सारी चीज़ों को अंडू कर सकते हैं। अगर हम हमारे शीट टैब में राइट क्लिक करेंगे तो ये जितने भी एक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर इसमें से मैं कुछ भी परफॉर्म करता हूँ तो ये अंडू नहीं की जा सकती। सिमिलरली रिबन्स टैब में व्यू के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं अंडू नहीं कर सकता। सो अंडू कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी चीज़ें अंडू कर दें और हम एक ऐसी जगह पे क्लिक कर दें जो अंडू नहीं किया जा सके।
सो आप जब भी एक्सेल यूज़ कर रहे हैं आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या ये अंडू हो सकता है या नहीं। डाटा एंट्री शीट के अंदर कोई भी एंट्री है वो ज़रूर अंडू हो सकती है, पर अगर आप शीट टैब के अंदर कभी कुछ गलत कर देते हैं तो वो अंडू नहीं किया जा सकता। सो अंडू और रीडू हमारे लिए बहुत ही एक हैंडी टूल है और बहुत ही काम की फंक्शनैलिटी भी।